नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, ऐसी साधनाएं होती है जो एक रात में सिद्ध हो जाए। ऐसी साधनाएं, ऐसे तंत्र, ऐसे मंत्र, ऐसे टोटके, ऐसे यंत्र, ऐसे कर्म, अभिचार कर्म, ऐसी यौगिक साधनाएं जो बड़ी शीघ्रता से सिद्धि प्रदान कर देती है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको थोड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, बाकी सिद्धि हो जाती है। हो जाए तो संभल के रहना। सिद्धि एक रात में हो जाए वो हानिकारक भी होती है। हानिकारक किस लिए होती है उसे थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, क्या होता है, सिद्धि कोई हानिकारक नहीं होती, हानिकारक आप खुद ही होते हैं। एक रात में यदि कोई साधना करके आपने सिद्धि हासिल कर ली तो आपको साधनाओं का ज्यादा अनुभव नहीं रहता है। देखो, जो साधक अनुभवी हैं, ज्ञाता, उनके लिए तो ये शब्द नहीं है, लेकिन उनके लिए जो नए नए मैदान में आए हैं, अभी नए नए रंगरूट हैं, तो उनको क्या पूरा युद्ध का अभ्यास नहीं रहता है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है और जिससे आगे भारी गड़बड़ भी हो जाती है। तो एक रात में जो साधना सिद्ध होती है उन्हें बड़ा सोच समझ करके, बड़ा प्रेम से, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पुकारना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उनमें कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं कि फास्ट चल जाए, जल्दी चल जाओ, और जल्दी का काम तो शैतान का होता है और शैतानी काम करोगे तो आप जानते ही हो। तो ध्यान रखें कि जो आज मैं साधना बता रहा हूं ये प्रमाणिक, शुद्ध, जोरदार सात्विक साधना है, लेकिन इस साधना को करने के बाद आपको बहुत ही संभल करके अपने सवाल करने हैं और बहुत ही संभल करके शक्ति से काम करवाने हैं। एक रात में एक शक्ति आपके साथ चली आएगी। एक रात में आप जो कहोगे वो काम हो जाएगा। दोस्तों, ये होगा कैसे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक पौधा होता है जिसे कालमेघ का पौधा बोलते हैं। कालमेघ का बताऊंगा। उस कालमेघ के पौधे पर यह सारा काम होता है। अब ये पौधा कहाँ होता है? अब मुझे और सवाल आएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसके और नाम बताओ, हमारे इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, उधर क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, और नाम आएंगे। क्योंकि आगे भी मैंने कुछ वनस्पतियों पर साधनाएं दी है, तो उन पर भी थोड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो लोग बेचारे जिनको नहीं पता होता है बार बार पूछेंगे। तो आज मैं 2-3 बातें इसके साथ और पहले बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो चुंगम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो हो जाएगी अच्छी तरह से। दोस्तों, जिसे हम कालमेघ, संस्कृत में कालमेघ नाम है उसका, उसे देसी चिरायता भी बोलते हैं। देसी चिरायता, भुजी नीम भी बोलते हैं। भुई नीम भी बोलते। इसका स्वाद खारा होता है, वो मतलब क्या होता है, कड़वा स्वाद होता है करेले की तरह। तो भुई नीम भी बोलते हैं। इसको ग्रीन चिरेटा भी बोलते हैं, ग्रीन चिरेटा। और वेलवेन भी बोलते हैं, वेलवेन। किरियत भी बोलते हैं। क्या ये 8-10 नाम, 3-4 नाम जो मैंने बताए, अब ध्यान से देना। किरियत भी बोलते हैं। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में ये बहुत ज्यादा होता है। ऐसे किसी भी पौधे के पास आपको जाना है। जाना कब है? रविवार की रात को जाना है, और उसके एक दिन पहले शनिवार के दिन आपको उस पौधे को निमंत्रण देकर के आना है कि मैं आज, हे शक्ति, आपको पुकारने आऊंगा। हे शक्ति, मैं आपका भोग लाऊंगा। हे शक्ति, मैं आपका प्रसाद लाऊंगा, मुझ पर कृपा करें। हे कालमेघ, वो शक्ति मुझे देने की कृपा करें। ऐसा बोल करके प्रसाद, धूप, अगरबत्ती वहां जला करके फिर आ जाएं। दूसरे दिन आप जाएं कैसे? आपका ऊपर से लेकर के, नीचे से, अंदर से लेकर के बाहर तक सारे कपड़े, सारी वेशभूषा प्योर व्हाइट होनी चाहिए और कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। बालों में काला कलर है उसके नहीं कह रहा हूं कि बाल सफेद करवा लो। बाल सफेद करवा के नहीं जाने की जरूरत है। जो अप्राकृतिक चीजें आपके पास है, जैसे कपड़े पहन रखे हैं तो अप्राकृतिक, अननेचुरल है ना, तो ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े आपके पूरे सफेद होने चाहिए। आप अगर जूते भी पहन के जाओ तो सफेद, मोजे भी पहन के जाओ तो सफेद। यदि आपके सफेद जूते, सफेद मोजे नहीं हो आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां खोल देना। दूसरे कलर के कोई भी मोजे, चप्पल हो तो आप थोड़ा सा दूर खोल देना और नंगे पांव ही वहां जाना। नंगे पांव जाकर के साधना आपको करनी है। साधना कोई खास बड़ी साधना नहीं है जो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, एक टांग पे खड़े होकर कुछ नहीं, आराम से एकदम एक भोग रख के आना है खाली, और कुछ नहीं करना। तो क्या करना है आपको? रविवार की रात मघा नक्षत्र हो। देखिए दोस्तों, भारत में कुछ साधना ऐसी भी पैदा हुई जिसमें नक्षत्र, योग, तिथि, करण, वार, इन सब के संयोग से
एक शक्ति को तुरंत निमंत्रण दिया जा सकता है, ऐसी कई साधनाएं भारत में है, आज भी है, और वो बराबर काम करती है। बस जानकारी भर की देर है। जानकारी हो गई, शक्ति आपकी। जानकारी नहीं हुई, एक छोटी सी शक्ति जिससे आप, एक बहुत बड़ी शक्ति जिससे आप बिल्कुल करीब रह करके भी दूर बैठे हो, तो ये शक्ति क्या करेगी? इस प्रकार से आप वहां जाएंगे, सफेद कपड़े हो। अब आपके पास क्या होना चाहिए? कच्चा सूत होना चाहिए। कच्चा सूत की डोरी हो, धागा हो बड़ा, वो ले जाएं। नहीं तो क्या, कच्चे सूत की जो जनेऊ आती है ना, जनेऊ बाजार में, वो 3 तार के जनेऊ, देखो 6 तार होते हैं जनेऊ में, 2 जनेऊ जुड़ती है, 6 तार होते हैं, तो 3 तार की जनेऊ आपको लेकर के जानी है। एक ही मतलब शक्ति की जनेऊ खाली, उसके साथ कोई भी जो शक्ति होती है, पुरुष शक्ति है, स्त्री शक्ति, उसकी नहीं ले जानी, खाली एक शक्ति की जनेऊ ले जानी है। एक शक्ति की जनेऊ आप ले जाएंगे तो 3 तार की जनेऊ आप साथ में ले जाएंगे, तो दोनों में से कोई भी ले जा सकते, या तो सूत का धागा ले जाना, नहीं तो जनेऊ ले जाना। आपको कांसी के एक लोटे में शुद्ध जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ और शहद भर करके ले जाना है। गुड़ और शहद पानी के अंदर डाल करके, ऐसा नहीं खाली गुड़ और शहद से भर लो, पानी के अंदर गुड़ और शहद इतना डाल ले कि वो मीठा हो जाए, और फिर उसको घोल करके अच्छी तरह से चम्मच से, और वो लोटा अपने साथ में ले जाना है। और आपको कुछ फल लेके जाने, बाजार में जो ऋतु फल आते हैं, जिस समय जो फल आ रहे हो मार्केट में, कोल्ड स्टोरेज के नहीं हो, वास्तव में प्राकृतिक रूप से उस समय वो फल आते हो, वो फल आपको लेकर के जाने। वो फल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई हो, वो फल आप एक एक करके ले जाना साथ में। सफेद कलर की कोई भी मिठाई हो, बर्फी हो, पेड़ा हो, ऐसा कुछ भी हो, वो सफेद कलर की कोई भी मिठाई आपको लेकर के जानी। कोई भी फूल फाल ले जाने। एक छोटी सी बात इसमें ध्यान रखनी कि साथ कोई भी फूल सुगंधित फूल आपको अपने थैली में, पॉकेट में, जेब में, कैसे भी अपने साथ में अलग रखने, वो काम में नहीं लेना। दूसरे कोई फूल फाल और चढ़ाने आपको, बढ़िया गूगल की धूप हो, लोबान की धूप हो, बढ़िया कोई भी अच्छी धूप हो, वो धूप आपको वहां जला देनी है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है कि वो जो शहद और वो है ना, वो ले जा करके, और अर्घ देने की तरह, हे शक्ति मैं आपको वो अर्घ दे रहा हूं, मेरा अर्घ स्वीकार करें, और ये बोल करके, और वो शहद और जो गुड़ का घोल है वो वहां उस पौधे में डाल दें, पौधे की जड़ में डाल दें। इसमें क्या करना है? दिशा जो है ना, दिशा एक निर्धारित है, फिक्स है, ईशान दिशा की तरफ ही मुंह रखना है। ईशान दिशा की तरफ आपको अपना मुख रख करके ही इस काम को करना है। देखिए, ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके आपने पहला काम अर्घ दिया। दूसरा काम, अब आप जो फूल प्रसाद लाए हैं वो एक एक करके देवी को वहां, शक्ति को वहां चढ़ा दिया। अब क्या है? धूप कर दिया। अब आपके पास आखिर में, सबसे आखिर में जो जनेऊ बचती है, वो जनेऊ शक्ति को वहां कालमेघ को, पौधे को पहना दिया। अब आपका यहां तक का काम हो गया। अब आपके पास माला है, शुद्ध पानी रखें, थोड़ा सा हाथ धो ले, अगर कोई चिपक गया हो तो हाथ धो ले। हाथ धो करके रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला का जाप करना है। ईशान दिशा की तरफ मुंह रख करके, खड़े होकर, दोनों पैरों पे खड़े होना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैरों पे खड़े होकर के ईशान दिशा की तरफ मुख रख करके जाप करना है। एक माला का, देखिए बात को फिर ध्यान से सुनिए, देखिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक माला का जैसे ही जाप हुआ, वैसे ही आपकी दिशा बदल जाएगी। तुरंत जाप किया, आखिरी मंत्र का जाप हुआ, तुरंत ईशान से अब आपका मुंह नेतृत्व कोण में हो जाना चाहिए। नेतृत्व कोण में हो जाए, अब आपकी जेब में जो 7 फूल है, 7 फूलों को अपने सिर के ऊपर से ऐसे पीछे फेंकेंगे। सिर के ऊपर से पीछे फेंक करके, आपका कोई लोटा वोटा वहां से लेना हो, मुड़ के नहीं देखना है, बस लोटा वोटा वहां से 2 कदम पीछे चल तो सकते हो, लेकिन मुड़ के नहीं देखना, ध्यान रखना। 2 कदम पीछे चल तो सकते हो, लेकिन मुड़ के नहीं देखना है। अपना लोटा वोटा कोई भी सामान वहां पड़ा हो, उठा करके अपनी झोली में, थैली में, डब्बे में, किसी में डाल करके अपने साथ आ जाना। चुपचाप अपने घर आ जाओ। जूते वूते भी अगर बाहर खोले हैं तो भी मुंह उधर करने की आवश्यकता नहीं। मुंह तो आपको अपने घर की तरफ ही करना है। वापस हाथ पैर धो करके अपने घर में आराम से घुस करके सो जाओ, आपका काम हो गया। एक माला का जाप किया, आपका काम हो गया। उसी रात शक्ति आपके सपने में आ जाएगी, दर्शन दे देगी। बोलेगी क्यों बुलाया बाबू, किस लिए बुलाया, क्या काम है तेरा? और अब वो क्यों क्या नहीं पूछे तो अभी आपको सीधा सीधा वो बातें बताएगी जो आपके जीवन से जुड़ी है। भाई तुम्हारे जीवन में ये है, उस कारण से तुम्हारा वो काम बंद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे ऊपर ये इस प्रकार की बंदिश चल रही है। अब आपका काम हो गया तो आपके अड़ोस का, पड़ोस का, घर का, परिवार का, सबकी बातें बताएगी। भाई उस तुम्हारे घर में उस बच्चे पर ये बंदिश है, वो पढ़ाई में कमजोर है, उसको ये काम करने से पढ़ाई में ठीक हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी सारी बातें आपको सपने में बता देगी। सब आपको काम कर लेना। ये तो हुआ उसकी तरफ से बताना। अब क्या है, एक या थोड़ी सी शर्त और आ जाती है कि आपने उसको कोई काम बताया, आपने उसको काम कैसे बताना है? तकिया होता है, तकिया को काम बोल दो, सो जाओ।
मंत्र का जाप करते करते सो जाओ। मंत्र का जाप करते करते सो गए, तकिए को बोल करके मंत्र का जाप करते करते सो गए, रात को आपका सपने में आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि भाई मैं उस काम को इस तरह से करूंगी, तुम अपने ध्यान में रखना। उस काम को 2 दिन 4 दिन 5 दिन के भीतर भीतर वो कर देगी। 2-3 बातों का ध्यान रखना। साधारण कोई भी सिंपल काम हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने कोई भारी काम करवाया है तो जो भोग अभी बताया ना मैंने, सफेद मिठाई का, फूलों का, फलों का, वो भोग उसी चिरायते के पास ले जाकर के, उसी कालमेघ के पास ले जाकर के आपको वापस देना। काम किया तो भोग लगेगा, बड़ा काम किया तो भोग लगेगा। छोटे छोटे कामों में आपको जैसे रुपया चाहिए, भाई मेरे को काम धंधा करने के लिए रुपया चाहिए, काम धंधा चल नहीं रहा है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन बता देगी कि तेरा काम धंधा इस कारण से नहीं चल रहा है, इतने रुपये की जरूरत है, जब फलाने आदमी से या इस प्रकार से तेरे में व्यवस्था कर देती है तेरा काम हो जाएगा। तो आपका काम हो जाए तो दूसरे दिन आप भोग ले जाकर के, रविवार के दिन भोग ले जाकर के वहां चढ़ा दो। इस प्रकार से आपको बहुत एक उच्च कोटि की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और प्यार से रखोगे तो दूर तक, देर तक शक्ति आपके साथ चलेगी। मंत्र क्या है? मंत्र बताता हूं। आधी नागिन अर्ध पिनारी, आधी नागिन अर्ध पिनारी, देही देही कर रखवारी। देही देही, देही देही का मतलब शरीर, शरीर की 7 शरीर होते हैं, 7 शरीरों पर देही देही होता है। हर देह की रक्षा करना है, मेरे मन की भी रक्षा करनी है, आत्मा की भी करनी है, शरीर की भी करनी है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो देही देही कर रखवारी, देही देही कर रखवारी। सांची शक्ति सांचा बाण, सांची शक्ति सांचा बाण, चले नहीं तो शिव की आण। बम बम भोले बंधे को खोले, बम बम भोले बंधे को खोले। मंत्र दीक्षित होकर के लेना, तभी आपका काम आएगा। दीक्षित होकर के मंत्र लेकर के पूर्णतया ढंग से, जिस प्रकार से मैंने साधना बताई, एक एक चीज मैंने अच्छी तरह से समझा दी है। रात्रि को आप, अब आखिर सवाल बचता है कि जाएं कब, तो रात्रि को आप 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जा सकते हो आराम से, 9 साढ़े 9 बजे के पास जा करके, और आप इस साधना को कर सकते हो। उसी रात से शक्ति आपके साथ चली आएगी और उसी रात से आपका काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो अलौकिक साधनाओं पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।